जन्मैव च तस्य माता न। गजब कर दिया उद्धव जी ने, अक्रूर जी हैं, उद्धव जी है ना, गजब कर दिया। मम्मी पापा के सामने कह रहे हैं उनका कोई माँ बाप है, ये नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब खोपड़ी से ऊपर हो जाता है तो क्या बोलता है उसको खुद ही पता नहीं रहता। जैसे आजकल हमारे यहाँ बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उनमें बड़ा युद्ध चल रहा है। सनातन धर्म में बड़े बड़े जो नामी लोग हैं, जगदगुरु लोग, वो आपस में वाद विवाद अच्छा नहीं है ये। और ये घर का विषय है, उसको घर में बैठ के शांत करना चाहिए। वो मीडिया में, फेसबुक में इस प्रकार से आप आपस में आरोप प्रत्यारोप, ये अच्छा नहीं है। पर क्या करें, ज्ञान खोपड़ी से ज़्यादा बाहर हो गया है तो समाता नहीं है भीतर में, खोपड़ी छोटी सी है। तो न भारिया न सुतादय, न उनकी कोई पत्नी है, न कोई पुत्र आदि है, न आत्मीय कोई अपना प्रेमी है, न कोई परश्चापी कोई पराया है, न देह, न उनका कोई शरीर है, न उनका जन्म है, कोई जन्म भी नहीं होता। न चास्य कर्म वालों के सरसन मिश्र योनिषु राथम सोपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। अस्य उस परमात्मा का लोके संसार में न कोई कर्म है, न कोई सद और असत, न मिश्र। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सत्कर्म, असत्कर्म और मिश्र माने मिले हुए, मिक्सचर। कोई कर्म उनके लिए किसी भी योनि में कोई कर्म नहीं है। और फिर क्या करते हैं वो, बोले वो क्या करते हैं, सह अपि, जिनके लिए कोई कर्म नहीं है वह परमात्मा भी साधुनाम परित्राणाय, साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए क्रीडार्थम कल्पते, क्रीड़ा करने के लिए अवतार लेते हैं, खेल करने के लिए। सत्वं रजस्तमयति भजते निर्गुण गुणान् क्रीडन्नीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवत्यहन्त्यज। वह परमात्मा तो निर्गुण है, पर निर्गुण होने के बाद में भी अजय है, अजन्मा भी है वह परमात्मा। फिर भी अतीत, सबसे अतीत है वो, गुणों से अतीत होने के बाद में भी सतोगुण को धारण करते हैं, रजोगुण को धारण करते हैं, तमोगुण को धारण करते हैं। इति गुणान भजते, इन गुणों का सेवन करते हैं। क्यों? बोले अत्र इस मृत्युलोक में इन गुणों के द्वारा वो परमात्मा संसार की सृजति, रचना करते हैं, अवति, पालन करते हैं, और हंति, नष्ट कर देते हैं। बोले क्या करते हैं सब करके? बोले क्रीडन, खेल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उनका खेल होता है, हम मरे तो मरे, उनको क्या मतलब है। खेल है उनके लिए, तो आनंद ले रहे हैं बैठे बैठे। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्रामयतेव महीतले चित्ते करते तत्रात्मा करते वाहं धियां स्मृतः। यथा जिस प्रकार से भ्रमरिका, कोई ऐसे घूमने वाली कोई यंत्र हो, उस यंत्र में भ्रमण करती हुई पुतलिका इत्यादि होती हैं काष्ठ की, तो वह अपनी उनकी दृष्टि में मही भ्राम्यति, ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी घूम रही है। हम लोग गाड़ी से चलते हैं इधर तो हमको लगता है उधर वाले पेड़ भाग रहे हैं, धकाधक धकाधक धकाधक, हैं, ये भ्रम होता है ना। ऐसे ही महीयते प्रतीत होता है। चित्ते कर्तरी, करने वाला तो चित्त मानी मन है। हाँ, यही तो इंद्रियों का राजा, यही आदेश देता, यही करता सब कुछ। तो चित्ते कर्तरी, मन करता है। तत्र अहम धिया करते, तत्र आत्मा करते अहम धिया, वहाँ पर जब मैं करने वाला हूँ, ऐसा आत्मकृते, अपने आप के द्वारा अपने आप को जीवात्मा जब कर्ते माने कर्ता मान लेता है, तब उसको कर्ता स्मृत कहा गया है। तब उसको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। मैं करता हूँ तो भोगेगा कौन? मुझे भोगना पड़ेगा, और वही करने वाला है। पर कभी कभी नहीं, हर समय कोई गलती हो गई तो बोले हमने नहीं किया, ऊपर वाले ने करवाया।
है और अच्छा काम हमने किया, तो ऐसे धूर्तों के लिए नहीं है सिद्धांत। जीवोरेव नेवायं आत्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर। अयम ये कृष्ण भगवान हरि हैं। ये कौन है? भगवान हरि हैं। युवयो आत्मजः न नैव, युवयो केवल आप लोगों के पुत्र नहीं है। कि निश्चिति सर्वेषाम आत्मजः, लो साहब हमारे भी बेटे बन गए भगवान। क्या? सर्वेषाम आत्मजः, सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनके आत्मज बेटे भगवान हैं। पर ये बात हमारी खोपड़ी में घुस जाए तब तो हम तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं हैं। क्या? बिहारी जी में दर्शन करने जाते हैं, हम तो दूर से प्रणाम करते हैं बिहारी जी को, क्योंकि धक्का मुक्की में भगवान ही बचाए। पर कुछ भक्तों को बहुत दर्शन की प्यास लगी रहती है तो धक्का मुक्का करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। उसमें पाप कितना बनता, पुण्य कितना बनता, वो तो भगवान की खाते में लिखा जाता होगा। क्या? परंतु इतनी भीड़ में जब कभी फंस जाता है मनुष्य तो उसकी क्या दशा होती है। पर वहाँ जो पुजारी जी बैठे हैं और जो दर्शक हैं उन दोनों को जरा देखना। पुजारी जी की पीठ होती है भगवान की तरफ और दर्शक भगवान का दर्शन करने आए हैं। और पुजारी जी किसका दर्शन करते हैं? मट्टी के लोंदों का। कौन? भोग किसका चढ़ाना है? वो भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान को अगर भगवान माना होता तो किसी मट्टी के लोंदे की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं होती, ठाकुर जी की तरफ ध्यान के बैठ जाते। भगवान के मंदिर में रह करके तो हम भगवान को भगवान नहीं मानते। वो देंगे हमको आशा नहीं है लक्ष्मी नारायण से, मट्टी के लोंदों से हमको आशा है। कहने के लिए गाते मंच पर खड़े होकर दाता एक राम